कोई काम नहीं करना है तो बीमार होने का। एक बच्चे ने अपने दादाजी को बोला, आप विचार करना, स्कूल में से छुट्टी लेके आ गया, छोटा सा बच्चा था, स्कूल से छुट्टी लेके आ गया कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल ने पूछा क्यों नहीं, उसने कहा मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए। ठीक है, दादाजी के साथ ही बैठा था। दादाजी को बोला, दादाजी आज मैं छुट्टी लेके आ गया हूँ स्कूल में, आज स्कूल। दादाजी ने पूछा क्या हुआ, आज मेरे टीचर एक्सपायर हो गए। दादाजी को बोला टीचर गई, और दादाजी को टीचर को बोला दादाजी गए। दादाजी के साथ बैठा था, टीचर सामने से ही आ रहा था। दादाजी ने बोला कि बेटा तेरे टीचर आ रहे हैं, छुप जा। उसने कहा दादाजी छुपना हमें नहीं है, छुपना तुम्हें है। न क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे मरने की छुट्टी लेके आया। दादाजी चले गए, उनकी छुट्टी लेके आए हो, तुम्हें देखेंगे तो भी हमारे दिक्कत हो जाएगी। ख्याल करो, हम अपनी शक्ति को बीमारियों के कारण से छिपाएंगे तो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। मैं तो हमेशा कहता हूं, तुम बीमार हो तो भी कोई पूछे ना कैसे हो, अरे हमसे ज्यादा मस्त कोई संसार में है ही नहीं है, हमसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है, हमसे ज्यादा स्वस्थ कोई नहीं है। बीमारी भी हार जाएगी। दुश्मन को देख के कभी उदास मत होना, दुश्मन हावी होगा। दुश्मन को देख के थोड़ी मुस्कुराओ, धीमे से मुस्कुराओ। दुश्मन भी कहेगा यार मेरा कोई भी बात नहीं चलता इस पर, जब देखो तब मुस्कुराता रहता है। ख्याल करना, जो तुम्हारे पास व्यापार की शक्ति है, बिजनेस की शक्ति है, मंदिर आने की शक्ति है, संतों के साथ चलने की शक्ति है, छिपाना मत। अगर तुमने छिपा ली आज तो कल तुम्हारे पास मन तो होगा लेकिन शक्ति नहीं होगी। आप विचार करके रखना, तुम्हारे पास मन तो होगा, शक्ति नहीं होगी, तब तुम सोचोगे कि मैं क्या करूं। मेरे युवा साथियों, ख्याल करो, आप सब लोग युवा हो, जितने यहां बैठे सब युवा हैं। हमारे अध्यक्ष जी भी युवा ही हैं, जो चल चल कर हमारे पास दौड़ दौड़ कर आने लग गए, और आने के बाद सारे के सारे लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, और ये उपस्थित लोगों में आप विचार करना, सारे के सारे लोग जो यहाँ हैं वो युवा ही हैं। और जो आराम कर रहे हैं घर में वो कौन है? अब तो इतना आप भी समझ गए हो, इसमें हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। विचार करके रखना, जो अच्छे कार्य में आगे बढ़ते हैं। अभी रास्ते में मैं आ रहा था तो हमारे अध्यक्ष जी ने धीमे से मेरे कान में बोला, महाराज जाना नहीं, मानस्तंभ को 1 साल हो रहा है, इसका मस्त का अभिषेक आपको कराना है, और आप 14-15 के पहले सोच ही नहीं लेना। मैंने कहा अभी पहुंचे नहीं है, अभी तो उंगली पकड़ने की नौबत थी, पोंछा पकड़ा है और अभी हाथ पकड़ रहे हैं, पता नहीं अब क्या क्या पकड़ेंगे। ख्याल करके रखना। लेकिन भावना थी, मैंने मन में ही सोचा वास्तव में अगर इनकी भावना है, समाज की भावना है, तो पहली बार पूर्वोत्तर में मानस्तंभ का अभिषेक हो तो कोई आश्चर्य की बात हो। ख्याल करके रखना। लेकिन अपन छोटा मोटा काम नहीं कराएंगे, कराएंगे तो बड़ा ही कराएंगे। छोटा मोटा वाला काम अपना वासन नहीं है, होगा तो बहुत सुंदर से होगा। ख्याल करना, आप लोगों का बहुत पुण्य है। मैं रास्ते में सोच रहा था, अक्षय तृतीया का पर्व कल आ रहा है, अक्षुण पुण्य देने वाला। 1 साल तक इन लोगों ने आहार दिया एक तरफ। खारूपेटिया वालों, कल तुम आहार दे लेना, 1 साल का पुण्य लग जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन परसों से कह देना महाराज 1 साल का पुण्य कमा लिया, अब हमें क्या जरूरत है परसों से आहार देने का। नहीं, वो भी कर्म चलेगा। लेकिन एक विचार करके रखना, तुम्हारे पुण्य इतने तीव्र हैं। मैं सोच रहा था, आदिनाथ को जिन्होंने अयोध्या में दीक्षा ली और हस्तिनापुर में जिनका आहार हुआ, प्रमुख सागर ने गुवाहाटी में चातुर्मास करा। गुवाहाटी से आप विचार करके रखना, आदिनाथ को 6 महीने बाद आहार मिला। गुवाहाटी से निकल के हमको कितने महीने हो गए? हाँ, जनवरी में निकले थे। हाँ, जनवरी, 26 जनवरी कहाँ करी थी अपन ने? गुवाहाटी की थी। आप विचार करके रहना, गुवाहाटी में चातुर्मास के बाद अभी 6 महीने हुए
और 6 महीने में तुम्हारे खारू पेटियों में आ गए हों तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। हमारे कारण से हमारे बड़े बुजुर्गों के चेहरों में अगर कभी कैसा भी विचार बनता है तो ख्याल करना हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। हमारे घर में हो, परिवार में हो, देश में हो, राष्ट्र में हो, समाज में हो, हमारे समाज में युवा संस्कृति, युवा शक्ति आगे बढ़ रही है। बड़े के अनुभव लेकर आगे बढ़ना। अगर तुमने बड़ों को दुत्कार कर आगे बढ़ने का प्रयास भी किया तो समझ के रखना कि तुमने आगे बढ़कर भी कुछ नहीं कमाया। जितना तुम्हें बड़ों से प्रेम मिलेगा, बड़ों से आनंद मिलेगा, बड़ों से आशीष मिलेगा, उतना काम तुम्हारे स्वतः होते चले जाएंगे। बड़े लोग, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग लोग कभी कभी कुछ बोल भी दें, तुम सोचो तुमने बचपन में क्या क्या नहीं उनको बोला। आज अगर वो तुमसे कुछ बोलने का प्रयास करते हैं तो उसे समझने का प्रयास करो। इतना ही ख्याल करना अपने जीवन में कैसे उस संस्कृति को पहचाने, उस संस्कृति को हम अपने जीवन में आगे लगाने का प्रयास करें। युवाओं को व्यसन से मुक्त होना है, युवाओं को व्यसन से मुक्त होना है। अगर तुम्हारे अंदर कोई व्यसन है, तुम्हारे अंदर बच्चों में व्यसन और बच्चियों में फैशन, ये व्यसन और फैशन दोनों से जब तक नहीं हटोगे तब तक तुम्हारी युवा की संस्कृति आने वाली नहीं। व्यसन और फैशन से बचकर हमें अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। बड़ा प्यारा सा उदाहरण है और ये आपने कई बार मेरे प्रवचनों में सुना होगा, संतों के प्रवचनों में सुना होगा। युवा लोग अपने काम खुद नहीं करते हैं, दूसरों पर छोड़ देते हैं। वो करके देंगे, वो कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। ख्याल करना, कुछ लोग युवा गर्मी के समय में घूमने के लिए निकलने लगे, टहलने के लिए जाने लगे। आप विचार करके रखना, एक युवा को प्यास लगी पानी पीने की, उसने कहा मुझे पानी पीना है। वो युवा घोड़े पे चढ़कर पहुंचा पानी खोजने के लिए। उसने देखा एक जगह कुआं है, रस्सी रखी है, बाल्टी भी रखी है, कुएं के अंदर पानी भी है। और वो जब वहां पहुंचा, वहां जाकर देखा रस्सी है, बाल्टी है और पानी भी रखा है। लेकिन उसने कहा अरे मैं पानी निकाल के कैसे पीऊं, क्योंकि मैं तो शहर का नवाब ज़्यादा हूं, मैं शहर का नवाब ज़्यादा हूं और पानी निकाल के पीऊंगा तो मेरी नवाब ज़्यादा में तौहीन हो जाएगी। इसलिए उसने कहा कोई आदमी यहाँ से निकलेगा तो मैं उसके माध्यम से पानी पी लूंगा। वो वहां बैठ गया। दूसरा आदमी एक और निकला, उसने कहा उससे भी प्यास लगी थी। उसने उससे कहा भाई मुझे पानी निकाल के पिला दो। उसने कहा तुम क्यों नहीं पी रहे हो? उसने कहा मैं शहजादा हूं। जिनने सुन रखी है वो समझ रहे हैं। उन्होंने कहा मैं शहजादा हूं और मैं पानी निकाल के पी नहीं सकता। उन्होंने कहा मैं भी नवाब ज़्यादा हूं, मैं भी नवाब ज़्यादा हूं, पानी निकाल के मैं भी नहीं पी सकता हूं, न पी सकता हूं न पिला सकता हूं। शहजादे ने भी कहा चलो अपन बैठ जाते हैं। शहजादा भी बैठ गया। एक और आदमी, एक और युवा निकला। उनने दोनों ने कहा मुझे पानी पिला दो। उन्होंने कहा तुम दोनों क्यों नहीं पीते हो? उन्होंने कहा ये नवाब ज़्यादा और इनमें शहजादा। उसने कहा मैं भी अमीर ज़्यादा हूं। आप विचार करके लगना, उसने कहा मैं भी अमीर ज़्यादा हूं। अब तो समस्या बड़ी खराब। शहजादा पानी कैसे पिलाए, नवाब ज़्यादा पानी कैसे पिलाए और अमीर ज़्यादा भी कैसे पिलाए? वो तो अमीर ज़्यादा था। ख्याल करना, तीनों लोग बैठ गए हैं। क्योंकि कई बार तुम्हारे सामने ऐसी समस्याएं आती हैं, तुम सोचते हो कि मेरी तौहीन हो जाएगी अगर मैं मंदिर का फर्श उठा दूंगा। तुम सोचते हो कि मैंने जिरवानी यहां से वहां रख दी तो मेरे को लोग क्या सोचेंगे। ख्याल करना, मंदिर में झाड़ू लगाने का मौका भी लग जाए तो कभी पुण्य सोच लेना कि ये पुण्य हमें मिल गया कि मंदिर में झाड़ू भी हमने लगा ली है, और ये से बड़ा पुण्य और नहीं होगा। ख्याल करना,
मंदिर की धोती को कभी धोने का मौका मिल जाए ना तो समझ लेना तुमने आज सच्ची में भक्ति करी भगवान की, बाकी तो तुम्हारी भक्ति तुम्हारे पास है। मंदिर में कभी कोई ऐसे काम करने का मौका मिल जाए तो समझ के रखना तुम्हारा पुण्य बढ़ता चला जाता है। अमीर ज्यादा भी बैठा है, शहजादा भी बैठा है, नवाब ज्यादा भी बैठा है। चौथा व्यक्ति ये कौन निकला? चौथे व्यक्ति ने जैसे ही निकला उन तीनों ने कहा भाई पानी पिला दो, गर्मी बहुत है। रस्सी रखी है, बाल्टी रखी है, कुएं के अंदर पानी भी है। उन तीनों से उसने पूछा तुम दोनों पानी क्यों नहीं पी रहे हो? उन्होंने कहा ये शहजादा, ये अमीर ज्यादा और ये नवाब ज्यादा। उसने उन तीनों से कुछ नहीं बोला। उसने रस्सी ली, बाल्टी में लगाई और बाल्टी में लगाकर कुएं में डाली और कुएं में डालकर पानी निकाला और खूब पिया, चेहरा भी धोया। खूब पानी पीने के बाद उन तीनों ने कहा मेरे को भी पिलाओ। उसने पूरा पानी फैला दिया, पीने के बाद फैला दिया। उन्होंने कहा यार तुमने पी लिया, मुझे पिला देते क्या चला जाता। उन्होंने कहा, उस तीसरे चौथे व्यक्ति ने कहा तुम अमीर ज्यादा पानी निकाल के पी नहीं सकते, तुम शहजादा पानी निकाल के पी नहीं सकते, तुम नवाब ज्यादा पानी निकाल के पी नहीं सकते और मैं भी हराम ज्यादा हूं, पानी पिला नहीं सकता हूं, क्योंकि तुम्हें क्यों पिलाऊं तुम निठल्ले लोगों को। अब विचार करना, उसने कहा मैं भी हराम ज्यादा, तुम्हें नहीं पिलाऊंगा पानी निकाल कर। तो आप विचार करके रखना, तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा कोई मिल जाए जो तुम्हें तुम्हारे काम करते हुए नहीं करने दे, उसकी अपेक्षा ऐसा कोई व्यक्ति जीवन में आना नहीं चाहिए। हमें अपने काम जब तक शरीर, मुझे तो कई बार उन बुजुर्गों पर बहुत आश्चर्य होता है जब वो बुजुर्ग घर के काम करते हैं। मैं पूछता हूं अब तो छोड़ दो बेटों के ऊपर, अब तो छोड़ दो बहुओं के ऊपर। वो कहते नहीं महाराज, जब तक शरीर चल रहा है मैं काम करता रहूंगा, क्योंकि शरीर चलता रहेगा, काम करता रहूंगा, मैं पराधीन नहीं होना चाहता हूं। हमारे युवाओं को यही विचार अपने अंदर लाने का प्रयास करना है। आज खारू पेटिया, वास्तव में खारू यहाँ कड़ी को बोलते हैं और लाख की चूड़ी को बोलते हैं। उसको पीटा जाता था तो चूड़ी बन जाती थी और वो पहनने के काम में आती थी। खारू पेटिया वालों, आपका बहुत पुण्य है। और मेरे को अध्यक्ष जी ने बताया महाराज आप 5वें संत हैं पूर्वोत्तर में जो खारू पेटिया में आए हैं। इसके पहले केवल 4 संत आए, 5वें नंबर पर आपका ही आगमन हुआ है। तो मैं कहूँगा 5वें संत हैं तो अब कितना आप रोकते हो, कितना आपकी भावनाएं हैं, कितनी श्रद्धाएं आस्था हैं। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहूँगा जितने दिन भी हों गन्ने की तरह तुम्हारे बीच में आया हूँ। ख्याल करना, गन्ने को जितना निचोड़ोगे उतना रस निकलेगा, जितना निचोड़ो। और वो गन्ने के रस से आप चाहो तो गुड़ बनाना, आप चाहो तो चीनी बनाना, आप चाहो तो उसके वो क्या बोलते हैं वो मिश्री बना लेना और गुड़ मिश्री शक्करी बनाना और उसको गर्म कर लेना तो और बूरा भी बन जाएगा। लेकिन गन्ने के रस से कुछ और भी बनता है ना, समझ गए। गन्ने की रस की शराब भी बनती है, बस शराब बनाने का प्रयास नहीं करना। हमारे तेजपुर के लोग भी आ गए, विमल जी, मंत्री जी, उपाध्याय जी सभी आ गए हैं। इनके लिए एक बार तालियां बजा दो। आप विचार करके रखना, युवा ही शक्ति करते, युवा ही भक्ति करते हैं। तो गन्ने की तरह मैं आपके बीच में आ गया हूं। जितना निचोड़ोगे उतना रस मिलेगा, जितना लाभ लेना चाहोगे उतना लाभ देने का प्रयास करूंगा। और गन्ने की सबसे बड़ी खूबी होती है, गन्ने को एक बार बो दिया जाए, गन्ने को एक बार बो दिया जाए तो 3 साल तक फसल देती रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करना, एक बार संतों की भक्ति कर ली तो 3 भाव सुधर जाएं। एक तो भाव जिसमें जी रहे हो, दूसरा भाव स्वर्गों का, और तीसरा भाव आकर फिर उस काल में आ जाओ जहां से मुक्ति जाते हो और वहां से मुक्ति भी चले जाओ तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। मैं आपसे कहूंगा आप अपने जीवन में
उस पुण्य को इकट्ठा करे हो, पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करना। युवा बच्चे हमारे, जो भी लोग यहाँ युवा साथी हैं, मैं तो यहाँ श्वेतांबर समाज से, अग्रवाल समाज से भी, जिन्होंने आज इतनी भावभीनी आगवानी करी, अपने तेरापंथ भवन में लेके गए। मैं उनकी खुशी देख रहा था कि उनको कितना एहसास हो रहा था जैसे उनके महाप्रभु जी ही खुद आ गए हों और उन्होंने खुद आकर उनको एक बार आशीष दे दिया हो। उनकी उन खुशियों को मैं इजहार कर रहा था कि वास्तव में इतना आनंद उनके अंदर था। जिसके घर में भी गया तब मेरे मन में एक विचार और भी आया कि संतों के चरण तुम्हारे घर मकान दुकान में पड़ते हैं तो घर मकान दुकान पवित्र हो जाते हैं, तो संतों के चरण तुम्हारे हृदय में पड़ जाएं तो हृदय भी पवित्र हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। मैं जब तक यहाँ पर हूँ, जब तक हूँ, तब तक आप लोग जरूर जरूर लाभ लेना। जो भी सुबह और शाम, सुबह का समय रहेगा जब प्रवचन का समय, जो भी 8:30 से 9:30 या 8 से 9 जो भी आप लोग फिक्स करेंगे उस समय आपको लाभ दूंगा। और शाम को भी एक बहुत सुंदर प्रश्न यात्रा रहती है, उसका भी तुम्हें लाभ मिलेगा। आज इतना ही कहूँगा। हमारे बाहर से जो लोग आज उपस्थित हैं यहाँ पर, जब से मैं पूर्वोत्तर में आया हूँ तब से कदम मिलाकर हमारा